हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम एमटीएस के क्वेश्चंस करा रहे हैं जो भी हाल ही में आंसर की आई है, तो उसके हमने 2 मई के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम उसके बाद यानी 3 मई के शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये देख रहे हैं हम, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कथन दिए हुए हैं 2 और 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, कथन क्या है? कथन कहता है कुछ पुरुष क्या हैं, कमज़ोर हैं। कुछ पुरुष क्या हैं भाई, कमज़ोर हैं। तो कुछ पुरुष हमने क्या बना लिए, कमज़ोर बना लिए। अब कहता है कोई कमज़ोर मजबूत नहीं है, यानी कमज़ोर का रिश्ता मजबूत से नहीं है। ठीक है, कमज़ोर का रिश्ता मजबूत से नहीं है। अब कहता है कुछ कमज़ोर पुरुष हैं। ये देखो, ये कमज़ोर क्या हैं, पुरुष हैं। ये तो कहना क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है सभी मजबूत पुरुष हैं। क्या मजबूत पुरुष में रिश्ता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, गलत। फिर कहता है कुछ मजबूत कमज़ोर हैं। क्वेश्चन में कमज़ोर और मजबूत के बीच रिश्ता ही नहीं था, तो ये रिश्ता कहाँ से हो जाएगा? ये भी गलत। यानी आंसर क्या आएगा? केवल पहला। देखते हैं भाई, केवल पहला है कोई ऑप्शन? देख रहे हैं सभी पहला, तीसरा केवल, दूसरा केवल पहला, चौथा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? चौथा ऑप्शन। क्लियर भाई? आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखें, सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, 100 से 105। अच्छा, बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ। अच्छा, अगर अल्टरनेट जाएं, हम कहते हैं 100 से 92 चले जाओ, तो 100 से 92 क्या हो रहा है, 8 कम हो रहा है। 92 से 84 चले जाओ, फिर 8 कम हो रहा है। अल्टरनेट सही जा रहा है। अगर हम इधर अल्टरनेट जाते हैं, 5 से 105 से 113, 8 बढ़ रहा है। आगे 113 से अगर 8 बढ़ा दें तो क्या मिल जाएगा हमें, 121। है कोई ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 6 लड़कियां एक गोलाकार मेज। अच्छा ठीक है, ये 6 लड़कियां बैठी हुई हैं कैसे, एक गोलाकार मेज में। ठीक है, अब गोलाकार मेज में 6 लड़कियां हैं, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 और 6। कंडीशन क्या दे रखी है? कह रहा है तान्या और पूजा एक दूसरे के बगल में यानी पड़ोसी हैं। ये पॉइंट क्लियर नहीं है, छोड़ दो इसको। फिर कहता है नेहा और निशा एक दूसरे के पड़ोस में, फिर वही बात, ये भी छोड़ो। फिर कहता है ऋचा और तान्या के बीच केवल 2 लड़कियां हैं, ये भी छोड़ने वाला पॉइंट है। जब तक बायां और दायां वाला कोई पॉइंट नहीं मिले तब तक पॉइंट नहीं उठाने। ये देखो एक पॉइंट कहता है पूजा अर्पिता के ठीक बाएँ, यहाँ से बना लो, पूजा क्या अर्पिता के ठीक बाएँ। अगर हम कह दें कि ये क्या है, अर्पिता, तो अर्पिता का बायां इधर, ये कौन हो जाएगा, पूजा हो जाएगा। अब इनके पॉइंट उठाओ। अब देखो, शुरुआत में एक पॉइंट था कि तान्या और पूजा क्या है, पड़ोसी हैं। पूजा के 2 पड़ोसी होंगे, एक पड़ोसी पहले से बैठा है, यानी दूसरा पड़ोसी कौन हो जाएगा, ये तान्या हो जाएगी। अब देखो तान्या अन्य वाले कोई पॉइंट उठाओ। ये देखो, ये था कि ऋचा और तान्या के बीच 2 लड़कियां हैं। देखो तान्या इधर आओगे, 1 2, यहाँ कौन बैठा दें, ऋचा। अगर इधर आओगे तब भी 2, यानी ऋचा का स्थान क्या हो गया, फिक्स हो गया। इधर भी 2 हैं और इधर भी क्या है, 2 हैं। अब देखो पॉइंट कहता है, कह रहा है नेहा और निशा एक दूसरे के पड़ोस में बैठी हैं, तो यहाँ हो जाएंगी नेहा निशा। लेकिन कौन कहाँ होगा, उसके लिए कुछ होना चाहिए। तो देखो एक पॉइंट और दिया था, ये मना करने वाला। कह रहा था नेहा तान्या का पड़ोस थी या तान्या के बगल में नहीं है, तो यहाँ नेहा नहीं होगी क्योंकि यहाँ तो पहले जगह भरी है। नेहा अगर यहाँ नहीं होगी तो यहाँ हो जाएगी नेहा। और नेहा से रिलेटेड पॉइंट क्या था, कह रहा था नेहा और निशा क्या है, पड़ोसी हैं, तो ये कौन हो जाएगा, आप ये निशा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है तान्या के ठीक बाएं कौन है, तो भैया तान्या के ठीक बाएं कौन है, निशा। है कोई ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन है। क्या सही हो जाएगा हमारा, निशा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, चौथा क्वेश्चन क्या है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। देखते हैं, कोडिंग करते हैं, शुरुआत से ही मिल जाएगा। देखो टी कितना होता है, 20। वी कितना है आगे वाले में देखते हैं, 22। एक्स कितना है, 24। जेड कितना है, 26। ये देखो 2 2 बढ़ रहे हैं, 20 से 22, 24, 26। 26 2 बढ़ कर क्या आएगा, 28। तो 28 तो होता नहीं, 26 के बाद 2 बढ़ के यानी 2 आ जाएगा। 2 से स्टार्ट होगा यानी ऑप्शन 20 से स्टार्ट होगा। अच्छा 20 से 2 ऑप्शन है, 2 गलत हुए, ये क्रॉस चेक मारना पड़ेगा। आगे वाला भी देखो, ये था पी कितना था,
16। आगे हो गया एम, एम यानी 13, जे, जे यानी 10 और जी यानी 7। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखो 3 कम हो रहा है, 3 क्या हो रहा है कम, तो आगे 3 कम होकर क्या आएगा 4, और चौथा लेटर कौन सा होता है डी, यानी बी के साथ क्या आएगा डी आएगा, यानी तीसरा ऑप्शन ही हमारा गलत हुआ, बी और डी यानी चौथा ऑप्शन। क्लियर है? तो जब चीज़ें याद होंगी तो आपको कोडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सीधे अगर कोडिंग याद है तो बहुत आसानी से बहुत समय बचेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है ग्रुप एनालॉजी का। इसमें ये देख लेना कौन सा पूछ रहा है वो कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जिनमें समुच्चय दी गई संख्या वही संबंध साझा करती हैं, वह बताना है जिसमें सेम रिलेशन है। ठीक है, तो आते हैं, देखो 12, 60, 5, फिर है 14, 56, 4। देखो ये 60 एक बड़ा नंबर है, इसमें देखो 56 बड़ा नंबर है, बाकी दोनों नंबर क्या हैं छोटे नंबर। क्या छोटे नंबर से बड़ा नंबर लाया जा सकता है? देखो 12 और 5 से क्या 60 लाया जा सकता है? बिल्कुल। अगर दोनों क्या कर दें मल्टीपल कर दें तो 12 पंचे क्या आ जाएगा 60। इसी तरीके अगर 14 गुणा 4 कर दें तो क्या आ जाएगा 56। यानी लॉजिक है, अगर हम कहें ये 3 संख्याएं ए बी सी लिखी हुई हैं तो ए बी सी अगर हैं तो हम ए में अगर सी का गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा बी मिल जाएगा। क्लियर है? देखते हैं कोई 10, 10, 100 पहला ही हो जाएगा, 10 का 10 में गुणा करोगे क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं भाई। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से सीरीज है, ये सब बढ़ रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 115 से 117 2 बढ़ गया, फिर से 2 बढ़ गया, फिर से 2 बढ़ गया, यानी 2 2 बढ़ रहा है अल्टरनेट, मतलब सीधे। तो यहाँ पर 123 में 2 बढ़ कर के आ जाएगा 125। यही बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन एनालॉजी का हिंदी भाषा से। कहता है कृंतक का संबंध है चूहे से। कृंतक क्या होता है? कृंतक होता है काटने वाला। ठीक है, यानी ये क्या है, ये वर्ग है, एक ग्रुप है। काटने वाले ग्रुप से कौन आता है? चूहा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्रॉकरी। क्रॉकरी कप, क्या क्रॉकरी का कप से रिश्ता है? हाँ है। क्रॉकरी होता है क्या, ये जो सामग्री होती है, ठीक है, सामग्री हमारी किचन की सामग्री को क्या बोलते हैं? क्रॉकरी बोलते हैं। ठीक है, तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां देखते हैं। कह रहा है 5 कार हैं, ठीक है, उनके मूल्य की तुलना की जाती है। ठीक, जे का मूल्य इनसे कम है, बी का मूल्य सबसे कम है। जो क्लियर वो उठाओ, बी का मूल्य सबसे कम है, बी का सबसे कम है, यानी है कितनी 5, तो 4 इसके क्या होंगे, ज़्यादा मूल्य होंगे। क्लियर है, आगे आते हैं। कहता है किसी 2 कारों का मूल्य समान नहीं, यहाँ तभी कम ज़्यादा होगा। कहता है यू का मूल्य एम से कम है, यू का मूल्य एम से क्या है, कम है। इसको अलग लिख लो क्योंकि यहाँ पता नहीं क्या हो सकता है। फिर कहता है ना तो यू और ना ही एम का मूल्य सबसे अधिक है। ठीक है, एक पॉइंट हमने ऊपर छोड़ा था, क्या था कि जे का मूल्य यू एम और एन, यू एम और एन 3 से कम है, 3 से कम चौथा 4 है, चौथे पर ही आ जाएगा, 5वें और बैठा हुआ है, यानी ये हो जाएगा कौन, जे, जे हो जाएगा। अब देखो एक पॉइंट और था, यू एम एन क्लियर नहीं कर सकते कौन है, लेकिन एक पॉइंट है, कहता है कि यू और एम टॉपर नहीं है, 3 जगह बची हैं, यहाँ पर यू और एम नहीं होंगे, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब देखो 2 लोग बचते हैं, कौन, एम और यू। कौन कौन बचते हैं, एम और यू। अब कहता है एम और यू में रिश्ता क्या था, यू जो था एम से नीचे था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यू। फिक्स कर देंगे हम। क्वेश्चन पूछता क्या है, एम से कितने कारों का मूल्य कम है, एम से नीचे कितनी कारें हैं भाई, 3 कारें। 3 है कहीं ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है। देखो यहाँ आने के बाद भी गलत मत कर देना कि 3 3 लगा के चले जाओ। ठीक है, 3 आएगा, है कहाँ लिखा है, चौथे ऑप्शन पर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, नेम्ड को ये लिखा गया, रेजर को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं। देखो एन से एम हो गया, क्या हुआ, 1 कम हुआ है, स्पीड से करना पड़ेगा क्वेश्चन। 1 क्या हुआ, कम हुआ, तो आर से क्या आएगा, 1 कम होकर क्यू आएगा, एक ऑप्शन गया, क्यू सब में है। आगे देखो
ए से बी हो गया, यानी एक बढ़ा, आगे एक बढ़ा, ए से क्या हो जाएगा, हमारा भी बी हो जाएगा। देखो क्यू भी 2 ऑप्शन है, ये इसमें वाई पहले, ये भी गया, ठीक है। आगे देखो एम से एल फिर -1, यानी अल्टरनेट सीरीज चल रही है। जेड 26 में एक कम होगा, क्या आएगा 25, यानी वाई आएगा, ठीक। आगे देखो +1, क्यों, ई और एफ, यानी ओ कितना होता है 15, एक बढ़ के क्या आएगा 16, 16 यानी पी। देखो क्यू बी वाई तक सेम था, फिर क्या आएगा पी आएगा। देखो इसमें पी है, इसमें क्यू है, ये भी गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है। आगे आते हैं। कहने को चीज़ें वहीं मिल गई थी, इसको डिकोड कर देते वहीं मिल जाता है, क्योंकि क्यू भी मिल गया था, 2 ऑप्शन बचे थे, हम लास्ट वाला ऐड कर लेते, क्योंकि लास्ट में क्या थी, अलग थी चीज़ें, ठीक है। तो अल्टरनेट इसमें चल रहा था क्या, +1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। आगे आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन फिर से एनालॉजी का है, देखते हैं। AR फिर लिखा है 37, फिर DW 44। अच्छा DW हमें लगा कि अपोजिट है, लेकिन AR तो अपोजिट है नहीं। देखो 37 44 43 50, देखो 37 से अगर 44 देखो तो कह दोगे कि तुम 7 बढ़ गया, फिर देखो 43 से 50, ये भी 7 बढ़ गया है, यानी 31 से 7 बढ़ कर क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा, यानी नंबर में तो क्या हो गया 7 बढ़ गया, 38 सब में। देखो इससे कुछ नहीं अलग कर पाएंगे। आगे देखो, आगे कुछ हो सकता है। देखो ए कितना होता है 1, डी कितना होता है 4, 1 से 4 क्या होगा 3 बड़ा होगा। चलो ठीक है। पी कितना होता है 16, एस कितना होता है 19, यहाँ भी 3 बड़ा है, यानी जी कितना है हमारा 7, 3 बढ़ के कितना दे देगा 10, 10 क्या होता है जे आएगा, यानी ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ठीक है। अब जे दूसरा लेटर देखो, ये आर कितना होता है 18, इसमें हो कितना गया डब्लू हो गया, डब्लू कितना होता है 23, इसमें कितना बढ़ गया 5। अच्छा इसमें देखते हैं, क्यू क्या हो गया वी, क्यू कितना होता है 17, वी होता है 22, इसमें भी 5 बढ़ गया। तो हमारे पास क्या है एफ कितना होता है 6, हम भी 5 बढ़ा देंगे, क्या मिलेगा 11, 11 यानी के, यानी हमारा आंसर आ जाएगा जे के और 38। है कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉजिक क्या है, 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, और फिर क्या बढ़ा 7 बढ़ा, ये सीरीज चल रही है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्नों को पूरा करेगी। ठीक है, इस आकृति को क्या करना है, पूरा करना है। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर देखो बाद में क्या है, ये बना हुआ है अर्धवर्ग है, ये वर्ग है, आधा और बनेगा, यानी कुछ यूँ ऐड होगा, बाईं तरफ ऐड होगा, बाईं तरफ क्या होगा, ये ऐड होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये आयताकार आकृति है, वर्गाकार नहीं है। ये कैसी है, आयताकार, आयत और वर्ग में अंतर है, यानी ये नहीं होगा, ये हो सकता है। अभी इसमें तो त्रिभुजाकार है, ये भी गया, हो सकता है। अब देखो दूसरा और चौथा बचा है हमारे लिए। ये आकृति देखो क्या है, ये आयताकार है, ठीक है, ये आयताकार जुड़ेगी, ये भी आयताकार है, अलग नहीं कर सकते। इंटरचेंज यहाँ देखने को मिल रहा है, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। इन दोनों में क्या देखने को मिल रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर क्या है, ये क्रॉस करेगी ज़्यादा, पहले क्या आएगी, लाइन आएगी, ये लाइन देखो सेम है। ये क्या है, थोड़ा सा क्या गई है, ऊपर गई है, ये देखो टेढ़ी हो गई है। ये क्या है, ज़्यादा टेढ़ी हो गई है, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा होना चाहिए, ये क्या होगी, यहाँ पर आएगी ये, यानी हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है, आंसर कौन सा होगा, चौथा नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण का मान क्या होगा। अच्छा ठीक है, चिन्ह बदलने हैं, बदल दो। किसको बदलने हैं, गुणा और प्लस को, तो गुणा और प्लस को बदल दो भाई। गुणा और प्लस को अगर आपस में बदलना है तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस कर दो और यहाँ क्या कर दो, गुणा कर दो। पहले क्या सॉल्व होता है, भाग, तो ये अगर भाग सॉल्व होगा तो 6/3 कितना दे देगा 2, और ये 8 के साथ लगा है गुणा, यानी ये टोटल कितना दे देगा 16, ठीक है। और ये है 24, अब यहाँ पर हो गया प्लस, ये है -18, 24 16 कितना हो जाएगा
अगर हम इसको कहें 40 माइनस 18, यानी घटाने पर ये कितना रिजल्ट देगा 22। है कोई ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन है 22, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में फोल्डर को ये लिखा जाता है, डॉलर को ये क्या लिखा जाएगा। ठीक है, फोल्डर देखते हैं भाई। एफ कितना होता है, कोड लिख देते हैं 6, वो कितना होता है 15, एल होता है 12, ठीक है, डी होता है 4, ई होता है 5 और आर होता है 18। ये हो क्या गया है 16, पी 16 होता है, सी 3 होता है, बी 2 होता है, जे कितना होता है 10, एम 13 और डी 4। देखो 6 से 16, 10, 15, 12, फिर 10, फिर ये 6, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। लेकिन देखो 16 यहाँ किसी के आसपास 18 के आसपास ज़रूर दिख रहा है। देखो 18 से अगर 16 आए तो हम क्या कहेंगे 2 कम कर दो। फिर 5 से 3 आए क्या कह देंगे 2 कम कर दो। फिर 4 से 2 कम। ये देखो सब 2 कम लिखे हैं, यानी अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं रिवर्स पैटर्न लगा है और फिर रिवर्स में क्या है -2, यानी क्वेश्चन जहाँ से ख़त्म हो रहा है आंसर वहाँ से क्या हो रहा है शुरू हो रहा है। तो हमारा क्या है डॉलर, क्या है डॉलर। तो देखो डी और ये ख़त्म कहाँ हो रहा है आर पे, आर पे ख़त्म हो रहा है, आर क्या है 18, 2 कम होके क्या आएगा 16, 16 यानी पी, पी देखो सब ऑप्शन में है, नज़र मारते रहना। आगे क्या है ए, आगे ए है, अगर ए है ए कितना होता है 1, 1 में 2 कम होगा, 1 में तो 2 कम नहीं होगा, तो 1 को हम 27 भी ले सकते हैं, 27 में 2 कम करोगे क्या आएगा 25, 25 यानी वाई, पी और वाई, पी और वाई आएगा। देखो पी और वाई यानी ये ऑप्शन गया, अब बचते हैं 3 ऑप्शन। अच्छा आगे एल, एल कितना होता है 12, 12 में अगर 2 कम होगा क्या आएगा 10, 10 यानी जे, देखो ये ऑप्शन भी गया गया। अब बचते हैं ये 2 ऑप्शन। देखो चीज़ों को हिट करो, ये देखो यहाँ पर सेम है, सिर्फ अंतर आखिरी में आ रहा है, तो सीधे आखिरी वाला हिट कर लो। ये जो आखिरी अक्षर किसके लिए आएगा हमारा डी के लिए आएगा, डी कितना होता है 4, और अगर 4 में 2 कम करोगे तो क्या आएगा 2, 2 यानी कोड क्या होता है बी, यानी इंड कहाँ से करेगा आंसर बी से, यानी सी वाला भी क्या हुआ गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखो, जल्दी से आंसर निकालना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, पूरा आंसर निकाले बिना कैसे ऑप्शन पे टिक करना है। आगे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हम्प को ये लिखते हैं, लाइक को ये लिखते हैं, तो प्ले को क्या लिखेंगे। चलो ठीक है देखते हैं। देखो हम्प एच जी ये 8 होता है, ये 7 होता है, दिख रहा होगा 1 कम हो गया। यू टी ये भी 1 कम हो गया है, ये भी सब 1 कम है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन क्या 1 कम है, इधर भी हिट कर लो। ये देखो 12 से 11, 9 से 8 सब 1 कम है, तो प्ले, प्ले पूछा गया। पी होता है 16, 1 कम होगी क्या आएगा 15, यानी पहला ऑप्शन गया गया। देखो दूसरा क्या लिखा है 12, 12 1 कम होगी क्या देगा 11, 11 यानी क्या हो जाएगा हमारा के, ओ के बाद क्या आएगा, ये ऑप्शन भी गया। देखो 2 बचते हैं। अब देखो यही अंतर मिल रहा है तीसरे पे, तीसरा लेटर क्या है ए, ए क्या होता है 1, आपको तो 1 में 1 कम होगा पीछे जाओगे, यानी ये 27 माइनस 1 26, 26 यानी जेड, यानी ओके के बाद जेड, ये ऑप्शन भी गया, तीसरा ऑप्शन क्लियर, सॉरी दूसरा ऑप्शन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी आए हुए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, हाँ एनालॉजी क्वेश्चन है फिर से। 5 127 6 218 3 क्वेश्चन मार्क। देखो 5 127, 127 से सीधा रिश्ता नहीं होता है, लेकिन इसके आसपास ज़रूर होता है। किससे 125 से होता है 5 का रिश्ता, और वो 5 का क्या होता है क्यूब। और अगर हमें जाना है 127 तो अभी 125 से क्या जाना पड़ेगा 2 ज़्यादा जाना पड़ेगा। अच्छा आगे देखते हैं 6 का क्यूब क्या होता है 216, और अगर 218 पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी हम कर क्या रहे हैं, जो नंबर है उसी का क्यूब करके हम क्या कर रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं। तो अगर हमारे पास 3 है तो हम 3 का क्यूब में 2 जोड़ेंगे, 3 का क्यूब क्या देगा 27, और अगर 2 जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 29, यानी कौन सा ऑप्शन पहला ऑप्शन। क्लियर? ये क्यूब और स्क्वायर वाले फॉर्मेट लगातार पूछे आ रहे हैं हमसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनें जो आकृति को दाहिनी ओर रखने पर, ये दर्पण रखा है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना। एक चीज़ समझना,
बहुत ही इजी वे में। ऑप्शन पे नज़र मारा करो। इसको ऑप्शन अगर देखें तो एक चीज़ समझना वो कायदे से। ऑप्शन पे क्या एक चीज़ दिख रही है हमको, ये देखो, ये लाइनिंग है और ये भी लाइनिंग है। जब मिरर इमेज बनेगी तो इस एरो की तरफ ही लाइनिंग रहेंगी दोनों की, मिरर इमेज क्रॉस करेगी। इसमें देखो एरो की तरफ लाइनिंग है लेकिन इसमें नहीं है, गलत हुआ। इसमें एरो की तरफ है लेकिन इसमें एरो की तरफ ये लाइनिंग नहीं है, ये भी गलत हुआ। इसमें देखो एरो की तरफ लाइनिंग है, इसमें नहीं है, ये भी गलत हुआ। ये देखो बने रिवर्स जाकर, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ थे, ये ऊपर की तरफ होगा, यानी आंसर चौथा। क्लियर है? क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग जैसा ऑप्शन जितने सरल है उससे आंसर करना सीखें, ठीक है। ऑप्शन डीप होते तो हम ज़्यादा डीप लॉजिक ढूंढते, जब ऑप्शन ऐसे मिल जा रहे हैं तो क्या ज़्यादा सोच के करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 6 लड़के हैं, ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं भाई, पॉइंट क्या है वो देखते हैं। कहता है राहुल अनिल के बाएं चौथा है, यही क्लियर पॉइंट है, यही उठाते हैं ज़रा हम। राहुल क्या है? अनिल के बाएं, कहाँ है? उत्तर की ओर मुख है, ठीक है, ये हो गया अनिल। राहुल क्या है? चौथा, यानी 1 2 3, और कौन है? राहुल, ठीक। अब देखो अगला पॉइंट, कहता है राम सोहन के दाएं दूसरे स्थान पर, कहीं भी हो सकता है, छोड़ो अभी। रमेश दाएं राम के दाएं दूसरा, ये भी हो सकता है, छोड़ो। देखो लड़के थे 6, अभी देखो अगर 3 और 2 5 लोग बैठा चुके हो, एक या तो इधर होगा या तो इधर होगा, उसके लिए देखो कुछ पॉइंट होगा। कहता है अनिल पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, ये देखो एक की 2 कंडीशन थी, या तो यहाँ या तो यहाँ, लेकिन अनिल अगर छोर पर हो जाएगा, फिर अगर एक कैंडिडेट इधर बैठा दिया, यानी जो बचा हुआ कैंडिडेट है वो अनिल के बाद बैठाना पड़ेगा, ठीक। अब हो गए 3 और 3 6 लोग। अब कोई पॉइंट उठाते हैं। कहता है जो रमेश है वो राम के दाएं दूसरा है, रमेश जो है वो राम के दाएं दूसरा है। और एक पॉइंट और है, कहता है राहुल, ये तो हो चुका है, राम सोहन के दाएं दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर अगर ये चीज़ बैठा दोगे तो नहीं बैठ पाएगा, यानी सोहन बैठाते हैं यहाँ पर, सोहन बैठाते हैं, सोहन के दाएं दूसरे कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राम। अब देखो राम के दाएं फिर दूसरे स्थान पर रमेश है, तो राम के दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा दाएं? रमेश हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है राहुल के दाएं दूसरा, ये राहुल है, राहुल के दाएं एक और दूसरा। अच्छा, एक कैंडिडेट बचा हुआ है अभी, इसका नाम क्या है? मुझसे ज़रूरत ना पड़े लेकिन ज़रूरत पड़ रही इसकी। कौन सा कैंडिडेट देख लो, राहुल हो गया, राम हो गया, रमेश हो गया, सोहन, साहिल। ये कौन है? साहिल है, और यही आ जाएगा राहुल के दाएं दूसरा, यानी आंसर साहिल है। कोई ऑप्शन? चौथा ऑप्शन, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं पूछा क्या गया है, फिर ऑप्शन की तरफ आते हैं। कह रहा उस विकल्प आकृति को चुनें जिसमें दी गई आकृति उस भाग में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है, ये आकृति चाहिए हमको, घुमाना नहीं है। पिछली शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें घुमा भी सकते हो, इसमें घुमाना नहीं है, ठीक है। देखो ये लाइनिंग है, इसमें तो लाइनिंग कहीं दिख ही नहीं रही सीधे, क्योंकि घुमाना ही नहीं, सीधी लाइनिंग है ही नहीं, गलत हुआ। दूसरे में फिर देखो कहीं सीधी लाइनिंग नहीं दिख रही है, गलत हुआ। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तीसरे और चौथे ऑप्शन की ओर नज़र डालते हैं। अगर हम कहते हैं कि तीसरे और चौथे ऑप्शन की ओर नज़र डालो, देखो तीसरे ऑप्शन में फिर लाइनिंग नहीं है, ये भी गया, 2 गलत हो ही चुके थे। इसमें देखो ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग देखो बीच में दिख रही है हमको। फिर देखो ये लाइन बनी हुई है, ये चीज़, और ये कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन एलिमिनेट करते चलो, जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे नॉन वर्बल के, बहुत आसानी से आंसर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से किसी किसी सेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। इसमें देखो चिन्ह बदलवा रहा है, क्या करवा रहा है? चिन्ह बदलवा रहा है। एक चीज़ समझना, ज़्यादा बड़े नंबर है नहीं, ये देखो 11 और 88 बीच लगा है भाजक, और भाजक यहाँ लगना अति अनिवार्य है, क्योंकि अगर भाग यहाँ से हटाया, ठीक है, भाग की जगह प्लस किया, नंबर बढ़ जाएंगे तुरंत, भाग की जगह माइनस करोगे इतने बड़े नंबर नहीं मिलने वाले हैं, यानी भाग वाले ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दो तुरंत। ये भी गया, ये भी गया। अब ये 2 कोई हो सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, प्लस और माइनस जगह क्या लगवा रहा है? बराबर लगवा रहा है। प्लस और माइनस जगह क्या लगवा रहा है? बराबर। प्लस जगह अगर तुमने बराबर लगा दिया यहाँ पर मानो, और बराबर जगह प्लस लगा दिया, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और यहाँ छोटे नंबर, क्योंकि यहाँ भाग भी करना है फिर माइनस भी करना है,
आ रही बात समझ में? सोचना पड़ेगा, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, या तो फिर चारों ऑप्शन सॉल्व करोगे तुम। ठीक है, अब प्लस और क्या होगा, बराबर भी नहीं होगा, यानी हमने ऐसे ही देख लिया कौन सा होगा, तीसरा। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 63 कहता है माइनस और बराबर, तो बराबर जगह क्या लगा दो, माइनस लगा दो। 56 प्लस 88 भाजक 11 और माइनस जगह क्या होगा, बराबर 15। पहले भाग सॉल्व होगा, ये कितना दे देगा, 8। ठीक है, अब देखो ये 8 प्लस का ये जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 71 और माइनस 56 बराबर 15। ये 15 ही आएगा, 15 बराबर 15, यानी क्लियर। किस ऑप्शन से, तीसरे ऑप्शन से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन देख रहा है फिर से कथन निष्कर्ष का, इसी से शिफ्ट शुरू हुई, इसी से फिर समाप्त हो रही है। कह रहा कुछ भी ए है, ठीक है, जैसा कह रहा है वैसे बना लेते हैं हम। ये बी है, ये कुछ भी क्या है, ए है। फिर कहता है कोई सी बी नहीं है, यानी बी का रिश्ता सी से नहीं है। ठीक है, सी से नहीं है, कोई बात नहीं। अब कहता है कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। ये बताओ कहना सही है या गलत है? कोई सी ए नहीं है, नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा, लेकिन कोई सी क्या ए नहीं हो सकता, सी का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि इसमें सी और ए के लिए बीच में मना नहीं किया क्वेश्चन में, तो निगेटिविटी नहीं आएगी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोई बी सी नहीं है, तो कथन था कोई सी भी नहीं है, यानी सी और बी का रिश्ता ही नहीं है, तो फिर कोई बी सी नहीं होगा, ये क्या होगा, सही है, केवल दूसरा आएगा। है कोई ऑप्शन? हाँ, पहला ही ऑप्शन है, कह रहा केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये पहली शिफ्ट हो गई, अब इसके आगे 3 मई की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्लियर, देखते हैं फिर से। देखो 1 नंबर से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो ये ग्रुप एनालॉजी का क्वेश्चन है। कहता है उस विकल्प को चुने जिसमें समुच्चय की संख्या वही संबंध साझा करती हैं। क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि अब कभी कभी वो पूछने लगा है कौन सा साझा नहीं करती हैं, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत आवश्यक है। देखते हैं 100, 150, 125। अच्छा, ऐसे लगा कि ये छोटे नंबर है, ये बड़ा नंबर है, लेकिन आगे देखो खेल हो गया। 500, 400, 750, ये देखो बड़े से छोटा हो गया, छोटे से बड़ा हो गया। यहाँ छोटे से बड़ा हुआ था, बड़े से छोटा, कोई लॉजिक नहीं बना, कुछ और सोचो। देखो यहाँ ये नंबर देखो पूरे पूरे हैं, ये 50 आया, ये भी लगभग पूरे पूरे, देखो 25। अगर हम कहते हैं कि इन दोनों को जोड़ दो, 100 और 150 कितना हो जाएगा, 250, और 250 से 125 लाना है कोई रिश्ता, 2 का भाग कर दो, 125 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसको जोड़ें 500, 400 कितना आ जाएगा, 900, और 900 में 2 का भाग कर दें कितना आ जाएगा, 450। यानी अगर हम कहें कि 3 नंबर हमारे पास ए बी सी लिखे हुए हैं, तो हमने किया क्या है, ए प्लस बी को जोड़ दिया, फिर 2 का भाग दे दिया, क्या मिल गया हमें, तीसरा नंबर यानी सी मिल गया। क्लियर है, तो देख लो भाई, है किसी में 200, 400 जोड़ोगे तो आएगा कितना, 600, कितना आएगा, 600, और 600 का अगर आधा करेंगे तो कितना आएगा, 300। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी पे क्या कह रहा है, कह रहा है के, ठीक है, के 4n p 9n, ठीक है। देखो ऐसा लगा n n पहला और आखिरी लेटर सेम है, लेकिन आगे तो सेम नहीं है, और फिर ऑप्शन में भी सेम नहीं है, क्योंकि फिर जेड का जेड होना चाहिए था, आर का आर होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे दिमाग में आएगा के से पी, के होता है 11, देख लो 11 और 4 ये लिखा है, इसकी कोडिंग है 14, ये हो क्या गया है 16 होता है पी 9, और ये n 14। अब देखो 11 16 लगेगा, 5 बढ़ा दो, लेकिन यहाँ तो एक ही बढ़ा है। अच्छा, रिवर्स देखो ज़रा, 14 से 16 क्या कह दें हम, 2 बढ़ गया, कह दें 11 से 14 क्या कह दें, 3 बढ़ गया है, और ये नंबर देखो सीधे क्या हो गया, 5 बढ़ गया है। बहुत ही खतरनाक चीज़ है। क्रॉस पे चेक करना ज़रा, आगे चेक करना, ए कितना होता है 1, ये 5 लिखा है नंबर में, 5 रहने दो। जेड कितना होता है 26, ये हो क्या गया है बी यानी 2, 11 लिखा है 11 कर दो, ठीक है। फिर आगे क्या है, जेड हो गया डी, मतलब सॉरी डी लिखा है, डी कितना होता है 4, ठीक। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर 1 से क्या हो गया है 4 हो गया, ये 1 से क्या हो गया 4 हो गया, ये देखो 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया,
ठीक, 3 बढ़ गया ये देखो 26 से फिर 2, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं। ये देखो 2 बढ़ गया, ये देखो 2 3 था, लेकिन नंबर देखो इस बार क्या हो गया, 6 बढ़ गया। पहले 5 बढ़ा था, फिर 6 बढ़ा था। अब देखो क्वेश्चन में भी नज़र मारो, नंबर में देखो 1 बढ़ रही है, क्योंकि 5 से 6 हुआ। अब कितना बढ़ेगा, ये नंबर 7 बढ़ेगा। तभी देखो 6 7 बढ़ के सब ऑप्शन में कितना आएगा, 13 आएगा। सब में देखो 13 लिखा हुआ। और ये कोडिंग क्रॉस से पलटा दो, पी कितना 16, आर कितना 18। पीछे वाली कोडिंग में क्या होना है, 2 जुड़ के पहले आना है। कितना जुड़ के आना है, 2 जुड़ के आना है। और इसमें क्या होना है, 3 जुड़ के जाना है। तो 18 और 2 क्या दे देगा, 20, और ये क्या देगा 19। 20 क्या होता है, टी, ये क्या होता है, एस। यानी टी से शुरू होगा और एस पे ख़त्म होगा, टी से शुरू होगा और एस पे ख़त्म होगा, और बीच में क्या आएगा 13। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एनालॉजी का, ठीक है। बहुत ही अच्छा पैटर्न है, इसे फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ के आओगे। ये दिमाग लगाने के लिए किसने प्रेरित किया, ये जो एन लिखा हुआ है, क्योंकि एन अगर सेम है तो आगे भी सेम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वो संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या। ठीक भाई, 10 से 9 कम हुआ। अच्छा कितना कम हुआ, 1 कम हो गया। 9 से 17 बढ़ गया, कितना 8 बढ़ गया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। 17 से 10 कम हुआ है, 17 से -10 जाना है। देखना पहले तो 17 से 17 कम हो के कहाँ पहुँचोगे, 0 पर। फिर 0 से -10 आओगे, यानी 10 और कम हो गए, यानी टोटल कितना कम हुए हो, -27। चीज़ क्लियर है। ये देखो -27 चीज़ें दिखने लगी होंगी अब। -10 से 54, पहले तो 10 वो कवर करोगे, फिर 54 और जाओगे, यानी 64 जोड़ा है तुमने। ये देखो 1 8 27 64 क्यूब लिखे हुए हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का और 4 का। पहले क्या हुआ, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी अब माइनस आएगा। और वो भी कितना क्यूब, 5 का। 5 का क्यूब यानी -125, यानी 54 में 125 माइनस कर दो भाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 71, और साथ में क्या लगेगा, -71 है कोई ऑप्शन, सेकंड नंबर। -71 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एनालॉजी क्वेश्चन है, इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है। कहता है गैरेज का रिलेशन क्या है बाइक से। गैरेज में क्या रहती हैं, बाइक रहती हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन दिख रहा है। तो एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है, जिसमें क्या रहती हैं, मछली रहती हैं, यानी फिश। पहला ऑप्शन से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बेहद ईजी हैं, आगे आते हैं स्पीड के साथ। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो करेक्ट को ये लिखा गया है, तो रॉन्ग पूछा गया। अच्छा करेक्ट, सी देखो 3 होता है, 3 लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओ होता है 15, आगे लिखा है क्यू यानी 17, यानी 2 बढ़ गया, कोई बात नहीं। आगे देखो आर, आर का कितना होता है 18, तो 18 ही लिखा है, कोई बात नहीं। फिर आर, फिर क्या लिखा है 18 लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई कितना होता है 5, ये कितना हो गया 7, फिर से 2 बढ़ गया, ठीक। सी 3 होता है, 3 लिखा है, और टी 20 होता है, 20 लिखा है। अच्छा अल्टरनेट नहीं चला था, पहले लगा कि कोडिंग लिखी है, फिर लेटर लिखा है, फिर लेकिन लगातार 2 बार कोडिंग हो गई, फिर लेटर, फिर कोडिंग। एक चीज़ समझो, कोडिंग किनकी हो रही है, ओ की कोडिंग हुई और ई की कोडिंग हुई। क्यों हुई, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, स्वर हैं। स्वरों में 2 बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, लेटर लिख दिया गया, ठीक है। जबकि व्यंजनों का क्या कर दिया गया है, रियल कोडिंग लिखी हुई है। रियल क्या लिखी हुई है, कोडिंग। क्लियर कर दो। डब्लू क्या होता है 23, 23 देखो 2 ऑप्शन ख़त्म। 23 के बाद आर क्या होता है 18, ये 14 है, ख़त्म पहला ऑप्शन। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 कर्मचारी हैं, राहुल ये सब ठीक है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुँह करके, ठीक है। 7 कर्मचारी वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर बैठे हैं। बना लो भाई, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखते हैं पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं। कह रहा है अनिल, राम और सोनू दोनों पड़ोसी, छोड़ो हटाओ।
राम साहिल के दाएं से दूसरे, दाईं ओर से, ये बना सकते हैं, इसको बना लो। ठीक है, इसको क्या कर लो, साहिल कर लो, और साहिल के दाएं दूसरे यानी इधर 1 2, कौन बैठ जाएगा, राम बैठ जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है जो राहुल है वो साहिल और सोहन दोनों का पड़ोसी, यानी हम कह सकते हैं राहुल साहिल और सोहन के बीच में है। तो साहिल के पड़ोस में होगा राहुल, यहाँ होगा अगर राहुल तो फिर यहाँ सोहन होना चाहिए, यानी राहुल कहाँ है, इधर है। ये हो गया राहुल, और ये कौन हो गया, सोहन हो गया। ठीक, अगला पॉइंट। अब देखो राम बैठा, राम से एक पॉइंट था पीछे कहीं, कहता है जो अनिल है वो राम और सोनू दोनों का पड़ोसी है। राम और सोनू दोनों का पड़ोसी अनिल है, तो यहाँ पर अगर बैठाओगे तो वो नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ पर किसको बैठा दो, अनिल को। ये अनिल राम का भी पड़ोसी हो गया और सोनू का भी पड़ोसी है, तो सोनू यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर पॉइंट। क्वेश्चन क्या पूछता है, ये देखो, कहता है राहुल के बाईं ओर कहाँ, दूसरा, ये राहुल बैठा है, बाएं दूसरा यानी 1 और 2, कौन बैठा है भाई, सोनू। आंसर हो जाएगा हमारा, क्या आंसर हो जाएगा, सोनू, यानी लास्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से एनालॉजी, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनाता है। F से H, A से D, अच्छा F कितना होता है 6, यहाँ लिख देते हैं 6, A कितना 1, R कितना 18, ये हो क्या गया है H यानी 8, D यानी 4, T यानी 20। देखो 6 से 8 2 बढ़ गया, 1 से 4 3 बढ़ गया, 18 से 20 2 बढ़ गया। अच्छा इसे भी हिट कर लो, क्योंकि दूसरा इस बार यहाँ पर गायब है, कोई बात नहीं। P कितना 16, Q 17, R 18, ठीक है। ये हो कितना गया, R यानी 18, T यानी 20 और फिर T यानी 20, यानी फिर देखो फिर से क्या हो गया, 16 से 18 2 बढ़ गया, 17 से 20 3 बढ़ गया और 18 से 20 2 बढ़ गया, यानी यही सीरीज चल रही है +2 +3 +2। लेकिन पॉइंट ये है कि इस बार बाद वाला दिया है, यानी पहले वाला निकालना है। तो अगर इधर आओगे तो हम क्या कहेंगे, -2 -3 और कितना -2 है कितना, ODD। ओ कितना होता है 15, डी कितना होता है 4 और 4, पहले वाले 2 कम कर दो यानी 13, 3 कम कर दो यानी 1, 2 कम कर दो यानी 2, 13 क्या हो जाएगा M, 1 क्या हो जाएगा A, 2 क्या हो जाएगा B, MAB। ठीक है कोई ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, इस पर भी नज़र रखना कि पहले पे क्वेश्चन मार्क लगा या सेकंड पे, क्योंकि चीज़ें उल्टा हो जाएंगी फिर। ठीक, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर से ये सिटिंग का क्वेश्चन दिख रहा है हमको। ठीक है, सिटिंग का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। कैसे हैं, वृत्ताकार मेज में फिर से बैठे हैं। ठीक है, फिर से कैसे बैठे हैं, वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, कोई बात नहीं। 6 लोग हैं, बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कुछ क्लियर पॉइंट हो वो उठाना। कहता है काजल मानसी के क्या है, ठीक बाईं ओर। ठीक है क्लियर, उठा लो, इसी को उठा लो। मानसी के ठीक बाएं कौन है, काजल है। अब लेकिन इससे रिलेटेड पॉइंट उठाना। फिर कहता है श्वेता मानसी के बाएं तीसरे। ठीक है, मानसी बैठी हुई है बाएं तीसरे, 1 2 3, कौन बैठ जाएगा, श्वेता बैठ जाएगी। फिर कहता है जो पायल है वो काजल के दाएं दूसरे है, काजल बैठी हुई, काजल के दाएं दूसरे यानी इधर 1 2, कौन बैठी है, पायल बैठी। ठीक, अच्छा अगला पॉइंट। फिर आया कहता है जो मोनिका है वो मानसी के बाएं से दूसरे स्थान पर नहीं है। ठीक है, मानसी के बाएं दूसरा 1 2, यहाँ पर कौन, मोनिका नहीं है। अच्छा यहाँ मोनिका है नहीं, तो इसके अलावा एक ही स्थान बचता है, यानी यहाँ पर कौन हो जाएगा, मोनिका हो जाएगा। अब 5 लोग बैठ गए, 1 लोग गायब है, कौन गायब है, आरती। यहाँ किसको बैठा दो, आरती को। क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है आरती के दाएं ओर से चौथे नंबर पर कौन है। ठीक है, तो आरती दाएं गिन दो, 1 2 3 4, कौन आ जाएगा, मोनिका आ जाएगी। है कहीं ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, रिलेटेड पॉइंट बैठाते जाओ, सिटिंग का क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से सीरीज। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अल्फ़ाबेट सीरीज है। देखो P से R सब दिखनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये 16, R क्या है 18, T क्या है 20,
ये गायब है, फिर x यानी 24, यानी देखो 16 18 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ेगा यानी 22 आएगा। 22 का मतलब v आएगा, v आएगा, 2 ऑप्शन ख़त्म होते हैं, ठीक है ना, यही चीज़ें तो है। फिर देखो दूसरे लेटर बात करते हैं, v कितना होता है 22, इसमें दूसरा लेटर क्या है 26, z है, इसमें d है यानी 4, ये गायब है, अगला लेटर l यानी 12, 22 से 26 4 बढ़ा, 26 के बाद ABCD ख़त्म, फिर से 4 बढ़ा, अच्छा फिर से क्या बढ़ा होगा 4 बढ़ा होगा, तभी आगे फिर 4 बढ़ेगा। अच्छा 4 से 4 बढ़ेगा तो क्या आएगा 8, 8 यानी h, यानी v से शुरू होगा h पे ख़त्म होगा यानी VH आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, पहला भी हुआ गलत। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कह रहा है ये दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब होगी। अच्छा प्रतिबिंब पूछा गया यानी मिरर इमेज, ठीक है, लंबवत दर्पण रखा हुआ है, कैसा रखा हुआ है लंबवत, ठीक। देखो ऊपर वाली आकृति फिर सेम ही रहेगी, और ऊपर वाली आकृति सब में सेम दिख रही है, ये त्रिभुज जो दोनों हैं। इसके बाद ये त्रिभुज इंटरचेंज मारेंगे, ये त्रिभुज इंटरचेंज मारेंगे, जब ये त्रिभुज इंटरचेंज मारेंगे तो इसकी आकृति इसके बराबर बन जाएगी, यानी ये तो आकृति क्या होंगी सेम ही रही बनी रहेंगी, ये त्रिभुज की आकृति सेम ही रहेंगी, ये जो त्रिभुज है, यानी ये अंदर की ओर रेखा रहेगी, इसमें 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 भी है, इसमें नहीं है, ये गलत हुआ, इसमें नहीं है, ये भी गलत हुआ, 2 गलत हुए। अब इन दोनों में देखो अंतर देखना तुम, ये देखो रेखा दाईं तरफ आ रही है क्योंकि ये बाएं थी, ये घूम के कहाँ आएगी दाएं आएगी, ठीक है भाई दाएं आएगी। अब दूसरी चीज़, ये जो पंचभुज बना हुआ है ये बाएं से दाएं बदल रहा है, तो ये जो कोना ऊपर है त्रिभुज का, ये कुछ यूँ जो सीन है ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ये ऐसा ही बना रहेगा क्योंकि इस तरफ बदला है। अगर जल इमेज होती तो ये कुछ इस प्रकार होता अगर, जबकि इसमें देखो एक ये कैसा है, ये जल इमेज शो कर रहा है इसकी, यानी ये भी गलत हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन एलिमिनेशन करो आसानी से, फिगर वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कोडिंग का दिख रहा है, ठीक है, कह रहा है जेब्रा को ये लिखते हैं तो हॉर्स को क्या लिखेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं ज़रा। जेब्रा देखो जेड है, फिर क्या है वाई है, देखो एक कम हो गया, हुआ ई से डी ये भी एक कम, बी से ये भी एक कम, ये सब एक कम हो रहा है, ए से देखो एक कम, ये जेड हो जाएगा 26, कोई बात नहीं। तो देखो -1 हो रहा है, ऑप्शन में ज़रा डालो ज़रा, देखो सब में जी फिर एन, एक चीज़ देखो हिट करने वाली, देखो सब में ये लास्ट लेटर क्या है अलग है, तो लास्ट लेटर -1 कर लो, लास्ट लेटर क्या है ई, यानी ई में जब एक कम होगा तो क्या आएगा डी, यानी आंसर डी से एंड करेगा। कौन सा ऑप्शन है, ये 3 गलत हुए, पहला ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया, ठीक है, ये अप्रोचेस होनी चाहिए वहाँ पर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से लेटर सीरीज सॉरी कह रहे हैं नंबर सीरीज, इसमें नंबर घट रहा है, 44 से 20 क्या हुआ 24 कम हुआ। अब 20 से -4, पहले तो 20 वो घटा फिर -4 में आया, यानी फिर से 24 कम हुआ। अच्छा ये गायब ये गायब, यहाँ देखो -52 से -76, यानी एक ही तरफ जा रहे हो 24 कम हुआ, यानी ये तो सेम दिख रहा है 24, तो यहाँ भी 24 कम कर दो। -4 में जब 24 कम करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा -28, यानी -28। वो देखो एक -20 भी रखा है कन्फ्यूज करने के लिए, जो 24 -4 कर देंगे 20 लगा के चले जाएंगे, आंसर कौन सा होगा -28। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोडिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है इसको ये लिखते हैं हेड को ये लिखते हैं तो टावर को क्या लिखेंगे, ठीक है, टावर पूछा गया, कोई बात नहीं। एक चीज़ समझना, बहुत ही खतरनाक चीज़, हमें ऐसा लगा कि छांट के तो नहीं लिखा हुआ क्योंकि टी है यहाँ पर, वो भी दिख रहा है हमें, लेकिन डब्लू क्वेश्चन में नहीं है, छांटने वाला पैटर्न तो है नहीं। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर 4 लेटर हैं, यहाँ भी 4 डाटा है, यहाँ 4 लेटर है, यहाँ भी 4 डाटा है, क्वेश्चन में 5 लेटर है, ऑप्शन में भी 5 डाटा है। अब ए से लेकर आई तक तो इनकी सिंगल कोडिंग होती है 1 से 9 तक, फिर जे से जब स्टार्ट करते हैं जेड के तो हर लेटर के 2 अक्षर ही कोड होते हैं, J11 K12 सॉरी J10 K11, ठीक है, ऐसे सब डबल होते जाते हैं। तो इसमें डबल वाले भी, ये देखो सर डबल वाले ही तो हैं, ये सिंगल कैसे हुए,
ध्यान रखना डबल वाले अगर सिंगल हो रहे हैं तो उसका एक ही तरीका है, वहाँ पर क्या लगा होगा, डिजिट सम। क्या लगा होगा, डिजिट सम, यानी संख्या के अंकों का योग। जे कितना होता है 10, यू कितना होता है 21, एन कितना होता है 14, ओ कितना होता है 15। डिजिट सम लगा दो। एक और 0 1, 2 और 1 3, 1 और 4 5, 1 और 5 6। यहाँ भी देखो एच कितना होता है 8, ए होता है 1, टी होता है 20 और ई होता है 5। 8 तो सिंगल है 8 ही रहेगा, 1 सिंगल है 1 ही रहेगा, 20 का ds 2 आ जाएगा, 5 का 5। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टावर टी कितना होता है 20, ओ होता है 15, डब्ल्यू होता है 23, ई होता है 5 और आर होता है 18। 20 का डिजिट सम 2, 15 का 6, 23 का 5, 5 का 5 सिंगल है, 18 का 9, यानी 26,559 है कोई ऑप्शन, 26,559 पहला ऑप्शन। क्लियर। जब भी कभी ऐसा दिखे कि जितने लेटर हैं उतने ही नंबर, तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए डीएस। सीधे का ना लगे अपोजिट लगा दो, ये दोनों ना लगे तो स्वर व्यंजन वाला कुछ सीन चल रहा होगा वहाँ पर, या तो स्वर का डीएस लगा रहा होगा, व्यंजन का अपोजिट का लगा रहा होगा, इस तरीके से कर रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कोई चूहा गाय नहीं है। अच्छा, कोई चूहा गाय नहीं है, ठीक है भाई, ये हो गया चूहा और ये क्या है, गाय नहीं है। ठीक है, चूहा और गाय का कोई रिश्ता हमारा नहीं है, कोई बात नहीं। फिर कहता है कुछ जानवर चूहे हैं, कुछ जानवर चूहे हैं। अच्छा, चूहे का रिश्ता किससे, जानवर से है कुछ का। ठीक, ये बनेगा फिगर। अब कहता है कुछ जानवर गाय हैं, है ही नहीं, तो अलग अलग है। कुछ गाय चूहे नहीं है, ये कह रहा है हमसे कुछ गाय चूहे नहीं है। ये देखो, कोई गाय तुम्हें चूहा नहीं दिख रही है, जब यहाँ पे नहीं दिख रही है तो कुछ वाली बात क्या होगा, सही होगा। फिर कहता है सभी चूहे जानवर, ना भाई कुछ थे, ये क्या हुआ, गलत। यानी कौन सा ऑप्शन है, कोई दोनों नहीं, केवल दूसरा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर भाई। देखो यहाँ पर कह रहा था कोई चूहा गाय नहीं है, यहाँ चाहिए कुछ गाय चूहे नहीं है। यहाँ देखो गाय चूहा का रिश्ता नहीं दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, अगर कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण मान 5। अच्छा, बराबर लिखा नहीं उसने, बराबर हमें लाना क्या है, 5 लाना है और हमें संख्या चेंज करनी है। एक चीज़ समझना, 5 लाना है यानी पूरा पूरा आंसर लाना है। भाग हिट करो तुरंत। ये देखो भाग लगा हुआ है, 3 भाजक 9। अच्छा, 3 भाजक 9 का मतलब क्या होगा, 3/9, यानी ये तो बटे दे देगा 1/3। हमने बताया था अगर बटे बन रहा है तो आंसर पूरा पूरा नहीं आएगा, लेकिन एक कंडीशन चेक करना, बटे के साथ अगर गुणा लगा है तो ध्यान रखना। देखो बटे के साथ गुणा लगा है, कहीं ऐसा ना हो रहा हो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले को काट रही हो, लेकिन गुणा में क्या लगा है, 2 लगा है, तो ये बटे कभी समाप्त नहीं कर पाएगा क्योंकि 3 से विभाजित नहीं है। यानी यहाँ पर भाग हटाना चाहिए अगर चिन्ह की बात करें, लेकिन वो तो क्या हटवा रहा है, संख्या। तो इन संख्या को ही क्या करो, इंटरचेंज मारो। तो अगर 9 की जगह 3 कर दें, 3 की जगह 9 कर दें, अगर 9 भाजक 3 कर दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखो 7 - 9 भाजक 3 कर दें और गुणा 2 + 4 कर दें, ये कितना दे देगा 3, और 3 दूना 6, यानी 7 - 6 + 4 ये दे देगा 11 - 6 यानी 5। 3 और 9 को क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है। क्लियर है, आएगा समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से कथन निष्कर्ष, काफ़ी इजी कथन निष्कर्ष है। कहता है सभी एल पी है, सभी एल क्या है हमारे, पी है। फिर कहता है सभी पी वी है। अच्छा ठीक है, सभी पी क्या हो जाएंगे, वी हो जाएंगे। अब कह रहा है कुछ एल वी है, देखना यहाँ पर कुछ एल वी की बात कर रहा है, हमारे सभी एल वी है, अगर सभी एल वी हैं तो कुछ एल वी क्या है, वी है, बात सही भी। फिर कहता है कोई वी एल, यहाँ वी एल के रिश्ते की बात नहीं कर रहा है, यहाँ तो रिश्ते निकल रहे हैं, यानी ये क्या हुआ, गलत हुआ, केवल पहला यानी पहला ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है उस आकृति को चुनें जिसमें प्रश्नाकृति निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है भाई, घुमाना नहीं है इसको हमें, कोई बात नहीं। अब देखते हैं
यहाँ पर कहता है कि एक लाइनिंग है, फिर टेढ़ी लाइनिंग है, ऊपर तो नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, नीचे देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर हम कहें कि ये लाइनिंग है, ये वाली लाइन, ठीक, फिर ये टेढ़ी लाइन है, कोई बात नहीं, फिर ये सीधी लाइन है, फिर ये छोटी है, और ये फिर टेढ़ी लाइन गई है, यही तो है। ये देखो पहले ही ऑप्शन में मिल रही है हमको, पहले ही ऑप्शन में क्या हो गई, मिल गई, यानी आंसर पहला। ज़्यादा जाने की क्या पड़ी, आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डॉग्स को ये लिखा गया, ड्रा को ये लिखा गया, तो कहता है डाउन को क्या लिखा जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, सॉरी डाउन भी दिया है, एस को पूछा है। अच्छा, छांटने वाला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखो एस कहाँ है ये देख लो, डॉग्स, यानी 5, 2, 7, 9 इन्हीं में से आंसर आएंगे, इन्हीं में से कोई किसी का होगा, तो 0 तो गलत हुआ। अब ये बचते हैं। अब देखो डॉग्स और डाउन, इसमें देखो DO है, 2 कॉमन है। देखो यहाँ पे देखो, चीज़ें समझना सीखो, ये है 52, 79, कैसे आसानी से ख़त्म करनी चीज़ें हमें। फिर है डाउन, इसमें क्या है, इसमें अगर देख लो तो ये लिखा है 8205, इनमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, DO दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 5 और 2, 5 और 2, यानी GS के लिए आंसर होंगे 7 और 9। GS के लिए आंसर क्या होंगे, 7 और 9, यानी G और S में से किसी का 7 होगा, किसी का 9, हमें क्लियर नहीं है। अब G और S आगे कहीं रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है कि कहीं इसमें G होता तो G का पता चल जाता, या S होता तो S का पता चल जाता। क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज़ समझो, जब क्लियर नहीं है तो G का भी आंसर क्या आएगा, 7 या 9, और S का भी आंसर क्या आएगा, 7 या 9। लेकिन क्या तो ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तभी तो ऑप्शन डिपेंडिंग क्वेश्चन बनता है, वो फिक्स करवा रहा है, क्योंकि 9 ऑप्शन में है ही नहीं, 9 ऑप्शन में है ही नहीं, यानी वो क्या मानना चाह रहा है, 7। क्लियर है, आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई बात समझ में, नोट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर 7 ऑप्शन में ना होता तो 9 होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कौन सा प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्नों को पूरा करेगी। अच्छा, एलिमिनेशन चालू करते हैं ज़रा पहले। ऊपर त्रिभुज आएगा, त्रिभुज आएगा, ये होगा नहीं, गलत हुआ। त्रिभुज आएगा, आगे देख लेते हैं बाकी कहीं बन रहे हैं क्या, सब ऑप्शन देख लेते हैं एक नज़र में। पहला गलत हुआ, इनमें तीनों में त्रिभुज हैं, अच्छा कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये छोटा आयत निकल रहा है या बड़ा है, ये छोटा बड़ा, यहाँ दाईं तरफ छोटा निकल रहा है, तो इस बार भी दाईं तरफ ही क्या निकलेगा, छोटा आयत निकलेगा। अच्छा, दाईं तरफ निकलेगा, देखो यहाँ तो आयत ही नहीं है दाईं तरफ, ये तो गलत हुआ। अभी भी ये दोनों हैं लड़ाई में, इन दोनों में अंतर देखना ज़रा ऑप्शन में कहाँ है, बहुत ही माइनर सा अंतर होगा कोई। हाँ देखो अंतर क्वेश्चन में देखो, ये जो लाइन कट करने वाली है ये देखो पूरी लाइन है, यहाँ पर ये गायब है, जबकि क्वेश्चन में देखो क्या है, पूरी लाइन है, यानी हमारी भी क्या होगी, पूरी लाइन होगी, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही पॉइंट उठाने हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 5 पार्किंग क्षेत्र हैं, ठीक है, इसमें ट्रक खड़े हैं, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, ट्रक खड़े हैं। क्लियर, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन दे रखी है, कह रहा है कि S3 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S2 से अधिक है। S3 में जो खड़े हैं वो केवल किससे अधिक है, S2 से, सॉरी हाँ, S3 में खड़े की संख्या केवल S2 से अधिक है। तो भैया ये S3 हो गया, और ये किससे अधिक है, सिर्फ S2 से, यानी बाकी सबसे क्या है, कम है। तो कितने बचे, 3, 3 से क्या होगा, कम होगा, कोई बात नहीं। अगला कोई पॉइंट कहता है S5 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S1 से कम है, यानी वो केवल S1 से कम है, यानी S1 क्या है, हमारा टॉपर है, और उसके तुरंत बाद कौन है, S5। 4 बैठ गए, एक बचता है S, कौन सा डाटा नहीं दिख रहा है हमको, 4 नहीं दिख रहा है, यानी S4 हो गया। ठीक है, ये कौन हो गया, S4। अब कंडीशन दी, कहता है यदि पार्किंग S3 में खड़े ट्रकों की संख्या क्या है, 1200, ये है 1200। पूछा क्या है, कह रहा है S1 में कितने ट्रक खड़े किए जा सकते हैं। अच्छा, कंडीशनल क्वेश्चन है, S1 में S3 से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी जो आंसर आएगा वो 1200 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, लेकिन कितना ज़्यादा आएगा ये हमें कुछ नहीं पता है, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो देखो 1200 से ज़्यादा वाला जो ऑप्शन होगा, ये देखो 1200 से कम है,
ये भी कम है, ये भी कम है, यही आंसर। अब ये ज़रूरी नहीं कि 1346 हमारा रियल आंसर है, ये 1201 होता, 1300 होता, कुछ भी होता, वो सब आंसर सही थे हमारे लिए। ठीक है, बस इतना पता है कि 1200 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये थी 3 मई की सेकंड शिफ्ट। अब इसी में आगे देखते हैं हम 3 मई की जो थर्ड शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या था इसका, कहता कट को ये लिखते हैं, ठीक है, ड्राई को क्या लिखा जाए, कोई बात नहीं, सी। अच्छा सी देखो लिखा है बी और डी, सी के क्या है, ये पड़ोसी हैं, सी के पहले बी आता है और डी आता है। आगे यू लिखा, अच्छा यू को 21 लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं क्योंकि यू 21 होता है। फिर देखो टी, टी के फिर से पड़ोसी, टी के पहले क्या आता है एस और बाद में यू, यानी जो लेटर है उसका पहले -1 लिखा है और फिर क्या लिखा है उसके आगे वाला यानी +1। ठीक है, यही कर रहा है वो। तो अगर हमारे पास ड्राई है तो डी में एक बार -1 एक बार +1, यानी एक बार सी आएगा एक बार क्या आएगा ई आएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन यहीं से देखो एलिमिनेट होना चालू हो गए। सी के बाद ई नहीं है, सी के बाद ई नहीं है, 2 हो सकते हैं। फिर है आर, आर की तो कोडिंग रखवा रहा है, यानी कितनी होती है आर की कोडिंग 18, 18 दोनों में है। अब देखो वाई है, वाई में एक कम हो के आएगा फिर एक बढ़कर आएगा, एक कम हो के आएगा एक्स, एक बढ़कर के आएगा जेड, यानी एक्स जेड, इसमें जेड एक्स है, ये भी गया। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा फिर से कथन निष्कर्ष है। कह रहा है कुछ गाने क्या हैं, बर्फ़ हैं। ये जो गाने हैं भाई इसमें से कुछ कर क्या है, बर्फ़ है। फिर दूसरा कथन कहता है कुछ बर्फ़ क्या है, जूते हैं। कुछ बर्फ़ क्या है, जूते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या दे रखा है, कह रहा है कुछ जूते बर्फ़ हैं, हाँ ये वाले जूते क्या हैं, बर्फ़ हैं, सही हो गया। फिर कहता है कुछ बर्फ़ क्या है, गाने हैं। कुछ बर्फ़ गाने हैं, ये देखो कुछ बर्फ़ क्या है, गाने, दोनों सही है। पहला कह रहा है ना तो निष्कर्ष, ये तो गलत हुआ। ये कह रहा है केवल दूसरा, ये भी गया, दोनों, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ सेल्सियस का संबंध किससे, तापमान से। तापमान की डिग्री क्या है, सेल्सियस। अब पाउंड, पाउंड में क्या मापा जाता है, वजन मापा जाता है। ठीक है, वजन पाउंड में मापा जाता है, कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें क्या करना है, नंबर चेंज करने हैं हमको। ठीक है, नंबर चेंज करने हैं। भाग पे फिर से देखना, 27 लाना है, एक तो दिमाग में ये होना चाहिए। ठीक है, देखो 120 के साथ लगा है भाग और यहाँ है 12, ये दे देगा 10, लेकिन नंबर तो चेंज करने ही करने हैं। अच्छा अगर 12 नहीं चेंज करते हैं, इसको हम 10 रखते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है 6 और 24, तो लेकिन फिर यहाँ पर 24 आ जाएगा। जब 24 आ जाएगा तो गुणा करने पर ये नंबर क्या दे देगा, बहुत बड़ा नंबर दे देगा, यानी ये गया। ठीक है, ये चीज़ें देखो कैसे सेट करनी है। फिर अगर 12 24 की बात कर रहा है, यहाँ अगर 24 कर दें, यहाँ 24 कर दें तो ये छोटा नंबर दे देगा, यहाँ 5 बचेगा। देखो 120 भाजक 24 और गुणा 6 प्लस 24 जगह 12 कर दें और -15, ये देखो 5 दे देगा। और 5 × 6 ये क्या दे देगा, 30 और +12 -15, ये 12 -15 यानी -3 और 30 -3 क्या दे देगा, 27। 27 तो लाना है, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे धीरे धीरे ऑप्शन एड करने होते हैं लॉजिकल से, नहीं तो आप पूरा सॉल्व करें या तो माइंड मेकअप हो, कैलकुलेशन उसके आसपास भटक रहा हो। आगे आते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन फिर से हमारा कथन निष्कर्ष का है। कहता है सभी कागज कुर्सी हैं, सभी जो कागज हैं भाई वो क्या हैं, कुर्सी हैं। फिर कहता है कुछ कुर्सी क्या है, कुछ कुर्सी हमारी ज़मीन है। कुछ कुर्सी क्या है, ज़मीन है। जितना कहे सिर्फ उतना बनाना, ध्यान रखना, ये नहीं कागज रिलेट कर दें। अब कहता है सभी बिल्ली ज़मीन है, ज़मीन के अंदर क्या है, बिल्ली, तो ये बिल्ली, बिल्ली को और किसी से हम टच नहीं करेंगे अभी, जितना कह रहा है सिर्फ उतना, इतने सही आंसर देने। कहता है कुछ बिल्ली कुर्सी हैं, क्या बिल्ली कुर्सी का रिलेशन है ही नहीं, इनका कोई रिलेशन है ही नहीं। क्लियर है? आगे देखते हैं। फिर कहता है कुछ कुर्सी कागज़ नहीं है,
कैसे नहीं है भाई, टोटल कुर्सी है, ये कागज़ है, ये सही है। अरे सॉरी, ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ समझना, यहाँ पर कहीं भी निगेटिविटी यानी नहीं वर्ड का यूज़ नहीं हुआ और यहाँ पर नहीं आ गया, यानी ये क्या हो गया, गलत हो गया। बेसिक सी बात है, ऐसे भी पॉइंट समझने हैं हमको। तो दोनों गलत है, ये कह रहा है दोनों सही, सॉरी पहला दोनों सही मतलब सेकंड सही गलत हुआ, केवल पहला, ये भी गया ना, तो पहला ना दूसरा, यानी थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। क्लियर भाई? आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारा सिटिंग का है, ठीक है। कहता है ABC एक बेंच पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, अच्छा। फिर DE और F एक समानांतर बेंच पर उत्तर, अच्छा 2 बेंच हैं समानांतर। देखो एक बेंच ये इनका मुख है दक्षिण की ओर, फिर एक बेंच है इनका मुख कहाँ है, उत्तर की ओर, और दोनों में 3-3 प्राणी बैठे हैं। दक्षिण वाले में कौन बैठे हैं, ABC बैठे हैं, और जिनका मुख उत्तर है उसमें कौन बैठे हैं, DEF बैठे हैं, ठीक। अब पॉइंट क्या दे रखा है, कह रहा है D किसी एक सिरे पर है, तो D दोनों में से कहीं एक हो सकता है, लेकिन अभी एक पॉइंट और है, कह रहा है F के ठीक बाएं, F के बाएं है D, ठीक है, यानी D कहाँ होगा, बाएं छोर पर होगा, ठीक है। और ये किसके, F के ठीक बाएं है, तो 2 प्राणी बैठ गए और 3 थे इस पंक्ति में, बचा कौन, E यहाँ बैठ जाएगा। अच्छा इसी प्रकार इसमें आते हैं, कहता है B D के उन्मुख बैठा है, D के सामने कौन है, B, ये भी हो गया। कहता है C A के दाएं बैठा है, 2 जगह बचती हैं, C को कहाँ बैठाना है, A के दाएं बैठाना है, तो अगर A यहाँ बैठा दें तो A के दाएं कौन बैठ जाएगा, C बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है हमसे A की ओर उन्मुख, यानी A की ओर किसका मुख है, E का मुख है, यानी कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, दम नहीं थी इस क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमें ग्रुप एनालॉजी का दिख रहा है। यहाँ पर देखो चीज़ें बताया ना, थोड़े से नए तरीके से पूछ रहा है। पहले क्या होता था, 2 ग्रुप दे के तीसरा ग्रुप पूछता था, अब तीसरे ग्रुप में 2 नंबर दे के 1 नंबर गायब कर दिया उसने, ठीक है। नंबर क्या है देखते हैं, कह रहा है 14 42 84। देखो 14 42 पहाड़े में आता है, ये कितना लिखा है, 3 गुना कर दिया, और 42 का 2 गुना क्या होता है, 84। फिर देखो 21 का 3 गुना 63, और 63 का 2 गुना, यानी इंटू 3 इंटू 2 लिखा हुआ है कंटिन्यूस। फिर देखो 8 का 3 गुना 24, तो 24 का 2 गुना क्या आ जाएगा, 48, यानी कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, एल्बम को ये लिखा गया है, क्लेवर को क्या लिखेंगे, कोडिंग का क्वेश्चन है, अच्छा कोई बात नहीं। अब देखते हैं इसको 8 नंबर क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। एक चीज़ समझो, यहाँ पर देखो ए लिखा हुआ है, ये एकदम से क्या हो गया, यू हो गया, कोई लॉजिक नहीं। अच्छा क्वेश्चन में ऐसा लगा कि हमें कि यू उठ के ये आ गए हैं, ये यू और एम उठ के आ गए हैं, हमको लगा, लेकिन आगे तो ऐसी कोई चीज़ें हो नहीं रही हैं, क्योंकि आगे लेटर चेंज भी हो दिख रहा है हमको। अच्छा लेकिन अगर हम कोडिंग की बात करें, कोडिंग लिखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कोडिंग लिख लेते हैं। ए कितना होगा 1, एल हो जाएगा 12, बी हो जाएगा 2, यू 21, ठीक है। फिर हमारा एम 13 और एस 19। इसको लिख क्या दिया गया है, यू एम, यू यानी 21, एम यानी 13, डब्ल्यू यानी 23, बी यानी 2, एन यानी 14, ए यानी 1, ठीक है। आगे आते हैं, अब देखें एक चीज़, देखो 19 से 21 अगर रिवर्स आए तो 19 से 21 ये चीज़, ये क्या है 2 बढ़ गया, पलटा के पूरा लिख रहे हैं। जैसे इसी को अगर हम रिवर्स लिखते हैं तो चीज़ें तुम्हें दिखेंगी, इसी को रिवर्स लिख देते हैं। यहाँ क्या लिख दें 19, फिर लिख दें 13, फिर लिख दें 21, फिर लिख दें 2, फिर लिख दें 12, फिर लिख दें 1। देखो 19 से 21 2 बढ़ गया, 13 13 ये क्या है सेम, इसमें कुछ नहीं हुआ। फिर 21 से 23 फिर 2 बढ़ गया, फिर 2 और 2 क्या है सेम, फिर 12 से 14 फिर से 2 बढ़ गया, और ये क्या है 1 से 1 सेम। यानी लॉजिक बहुत ही खतरनाक है कि भैया रिवर्स उठाना है, पहले लेटर में क्या करना है 2 बढ़ाना है, और दूसरा क्या कर देना है सेम, और यही प्रोसेस लगातार क्या करनी है चलानी है हमको, ठीक है। तो क्लेवर पे आते हैं, क्लेवर की कोडिंग कर देते हैं हम सीधे। क्लेवर की कोडिंग क्या हो जाएगी 3 12 5, वी कितना होता है 22, ई 5 और आर 18। इसको पहले रिवर्स लिखना है, रिवर्स का मतलब
18, फिर ये 5, फिर 22, फिर 5, फिर 12 और 3। अब करना क्या है, पहले वाले में 2 बढ़ाना है, यानी ये 2 बढ़ाकर कितना दे देगा 20। इसको सेम रखना है तो ये 5 ही रहेगा। इसमें फिर 2 बढ़ाना है, ये कितना दे देगा 24। इसको सेम रखना है तो 5 ही रहेगा। अगले वाले में फिर 2 बढ़ाना है तो 12 में 2 बढ़कर 14। इसको सेम रखना है 3। इसको डिकोड कर दो। 20 क्या होता है हमारा, 20 होता है टी। 5 क्या होता है ई। 24 क्या होता है एक्स, टी ई एक्स। अभी और ऑप्शन है, 5 क्या होता है ई और 14 एन और सी। टी ई एक्स ई एन सी है कोई ऑप्शन, टी ई एक्स ई एन सी, कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कोडिंग का ये, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज है फिर से। देखो यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं, देखो माइनस तो लगा है लेकिन ये देखो माइनस के नंबर कम हो रहे हैं यानी संख्या बढ़ रही है। देखो 34, 31, इसको हम कह सकते हैं अंतर निकालते हैं क्योंकि ज़्यादा डीप हमें लग नहीं रहा है क्वेश्चन गया होगा, ठीक है। -34 से -31 जाने में क्या होगा 3 बढ़ेगा। -31 से -25 6 बढ़ेगा। -25 से -16 9। ये देखो 3 6 9 ऐसा लग रहा है पहाड़ा। हाँ बिल्कुल यही है क्योंकि आगे 12, फिर -4 से +11। पहले 4 वो कवर करेंगे फिर 11 और जाएंगे यानी 15, और 11 से 29 कितना 18। ये देखो 3 3 अंतर बढ़ रहा है, 3 6 9 12 15 18। अगला अंतर कितने का होगा 21, यानी 29 में 21 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 50 आंसर हो जाएगा हमारा। है कोई ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है उस विकल्प आकृति को चुनें जिसमें दी गई आकृति निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है, घूर्णन की अनुमति नहीं, घुमाना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, घुमाना नहीं है। अब टेढ़ी आकृति देखो ये बनी हुई है, ये है हमारी टेढ़ी आकृति, है टेढ़ी आकृति। पहले ऑप्शन देखो कहीं है टेढ़ी आकृति, ये दिख रही है हमें, ठीक है। आपका तो बनी तो ये भी है लेकिन ये बिल्कुल है, ये देखो यहाँ पर। फिर ये चीज़, फिर एक गई है पीछे की ओर, फिर एक पीछे की ओर, और ये आगे की ओर। डन, ये चीज़ यहीं बनी हुई है, पहले ही ऑप्शन मिल, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा फिर से कोडिंग से कह रहा है स्टॉक को ये लिखते हैं तो क्रिप्टो को क्या लिखेंगे। अच्छा कोई बात नहीं भाई, देखो एस हमारा 19 होता है, 19 ही लिखा है, कोई बात नहीं। टी में चेंजमेंट कर दिया, टी को भी कर दिया इन्होंने, टी 20 था इसको इन्होंने 22 कर दिया, यानी क्या कर दिया 2 बढ़ा दिया। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। वो 15 होता है 15 लिखा। सी कितना होता है 3, इसको इन्होंने ई कर दिया यानी 5, यानी 2 बढ़ा दिया। यानी कर क्या रहे हैं, फिर से वही कहानी है, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था रिवर्स था, इस बार रियल चल रहा है। यानी पहले लेटर को क्या कर रहे हैं कोडिंग कर रहे हैं, और अगले लेटर को क्या कर रहे हैं 2 बढ़ा के लेटर लिख रहे हैं, और यही चीज़ क्या चल रही है कंटिन्यूस चल रही है, ठीक है। तो पहले में क्या है कोडिंग, यानी सी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और 18 होता है, ये 2 बढ़ाकर इसको क्या लिख देंगे हम 20 यानी टी, ठीक है। 3 के बाद टी आएगा, अच्छा 3 के बाद टी, ऑप्शन देखते रहे ना, ये गलत हुआ अभी। 3 के बाद टी, इसके बाद वाई कोडिंग रखेंगे यानी 25। टी के बाद क्या आएगा 25, इसमें देखो 2F है, ये गया, देखो 25 25। अब एक में देखो यस है, एक में आर है। अब देखो अगले होना क्या है, अगले में 2 बढ़ना है। पी कितना होता है 16, 16 में 2 बढ़ाओगे कितना देगा 18, 18 यानी आर आएगा, यानी ये ऑप्शन भी गया। कौन सा सही हो गया, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है, आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये लॉजिक लग रहा है लॉजिकल। पहले कोडिंग फिर लेटर को 2 बढ़ाकर, यही कंटिन्यूस चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है चिन्ह फिर से चेंज करने, ठीक है भाई, फिर से क्या करने चिन्ह चेंज करने। अब एक चीज़ समझना, भाजक लगाओ, कहा था भाजक का दिमाग लगाना, भाजक इस बार ऑप्शन में है ही नहीं, क्वेश्चन ही खत्म हो गया ये, ठीक है। अब देखो गुणा की जगह और माइनस करते हो, यहाँ अगर माइनस करते हो ये प्लस करते हो, देखो पहले से 18 है ही है, थोड़ा सा और जुड़ जाएगा। अब यहाँ भाग करना है,
कुछ आएगा और 2 से कम, तो भैया यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, यानी ये क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा देखो प्लस और माइनस, यहाँ पे तुम प्लस कर दो और यहाँ कर दो माइनस, यहाँ माइनस करोगे तो 18 माइनस 18 ये तो जीरो ही हो जाएगा, और ये लगाओ बराबर, और इधर जीरो आने वाला नहीं, ये भी गया। आता है गुणा और प्लस, यानी यहाँ तुम प्लस कर दो और यहाँ गुणा कर दो, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, यहाँ कुछ फेरबदल ही नहीं होगा, फिर ये तो बहुत छोटा नंबर आना है, यानी ये भी गया। तो अब बात आती है बराबर और प्लस, बराबर ही चेंज हो गया इस बार। देखो 3 गलत कर चुके हो तो चौथा अपने आप सही होगा। अब रख के देख भी सकते हो, 2 माइनस 8 भाजक 4, बराबर जगह तुम्हें प्लस करना है 6 इंटू 3, और प्लस जगह क्या करना है 18। पहले भाग चालू करोगे, 8 भाजक 4 कितना देगा 2, और साथ में था ये -2, ये खत्म हो जाएगा। ये बचा कितना 18 बराबर 18, ये खत्म हो गया तो 18 बराबर 18 आ जाएगा। क्लियर है, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम। कह रहा उमेश जो है वो सतीश से बड़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, उमेश हमारा क्या है, सतीश से बड़ा है। इसको देखते हैं ज़रा, अलग अलग लिखते हैं, सबके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, नहीं नाम अलग अलग नहीं है, रिपीट मार रहे हैं, क्योंकि सतीश और सुरेश एस वाले 2 नाम हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। उमेश जो है वो सतीश से क्या है, बड़ा, ST लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है सुरेश यानी SU, ये नीरज से छोटा है, लेकिन उमेश से क्या है, बड़ा है। इसको अलग लिखना अभी। तीसरा पॉइंट, तरुण क्या है, रितेश से बड़ा है, लेकिन सतीश से क्या है, छोटा है। अब कहता है मनीष सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है, मनीष, M। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट सोचा करो, क्योंकि वो पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, ये दूसरा तीसरा चौथा नहीं पूछ रहा है। पूछा होता तो हम अभी सेट करते इसको। ये क्वेश्चन देखो बिना बनाए कैसे ख़त्म करना है हमको। ठीक है, बिना बनाए हम इसका आंसर देंगे, सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, सतीश से बड़ा कौन है, कोई है ना, तो सतीश सबसे बड़ा होगा नहीं, सतीश सबसे बड़ा होगा नहीं, सतीश हटाओ। देखो सुरेश से बड़ा कोई है, तो सुरेश तो सबसे बड़ा होगा नहीं, सुरेश हटाओ। ठीक, फिर देखो रितेश से बड़ा कोई है ना, इसका मतलब रितेश भी नहीं होगा, यानी इसको भी हटाओ। बचा क्या, नीरज, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 गलत हो गए तो एक ही बचा। भाई क्वेश्चन को उतनी इज्जत दो जितने वो इज्जत के लायक हो। क्लियर, ये क्वेश्चन बनाने लायक नहीं था, ऐसे ही हिट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर से सिटिंग का है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, देखते हैं भाई। कह रहा है अमर, विदिशा, कारमेल, दीपा और एलन। ठीक है, 1 2 3 4 5 लोग हैं, एक बेंच पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं भाई। दक्षिण यानी इनका दायां बायां चेंज रहेगा। इस बार दायां कहाँ रहेगा, इस तरफ रहेगा, और बायां इस तरफ रहेगा, क्योंकि मुख कहाँ है, दक्षिण दिशा में। कंडीशन क्या कहता है, एलन बेंच के किसी एक सिरे पर है, तो एलन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन कह रहा है एलन के बाएं कोई नहीं है। अगर एलन यहाँ होगा तो इसके बाकी कैंडिडेट बाएं होंगे, यानी एलन यहाँ नहीं है, यहाँ बात कर रहा है। बैठा दो एलन को, और 4 लोग इधर हो जाएंगे फिर। क्लियर बात, 4 लोग किधर हो जाएंगे, एलन के बाएं हो जाएंगे, सॉरी एलन के कहाँ, दाएं हो जाएंगे, क्योंकि एलन के बाएं कोई है नहीं। फिर कहता है कारमेल दीपा के ठीक बाएं। ठीक, कारमेल क्या है, दीपा के ठीक बाएं, जो बेंच के एक सिरे पर है। जो शब्द पास वाले के लिए, यानी किसके लिए, दीपा के लिए। एक सिरा तो पहले से ही फिक्स है, यानी यहाँ पर कौन होगा, दीपा। और दीपा के ठीक बाएं कौन है, कारमेल। ये कौन हो जाएगा, कारमेल हो गया। ठीक, अब 2 कैंडिडेट बचते हैं। कहता है अमर, विदिशा के क्या है, दाहिने। अमर विदिशा भी दोनों नहीं बैठे हैं, यानी दोनों यहीं बैठेंगे। विदिशा के दाहिने, तो इधर दायां होता है, तो ये विदिशा कर दें, और विदिशा के दाहिने दाहिने कौन हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ये अमर, अच्छा ए था, और ए से वो क्या था, एलन था। ठीक, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, कह रहा है अमर कहाँ बैठा है, अमर कहाँ बैठा है। अच्छा बीच के थे ऑप्शन। ठीक है, बीच उठा लो। अमर किनके बीच दिख रहा है तुम्हें, के और वी। के और वी क्या थे, कारमेल और विदिशा। कारमेल और विदिशा है कोई ऑप्शन, ये गलत हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विदिशा एलन, ये भी गलत हुआ। दीपा और विदिशा, ये है कारमेल और विदिशा, यानी चौथा ऑप्शन।
क्लियर भाई। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। 17 का रिलेशन 272 से 22 का किससे होगा। देखो 272 सीधे रिश्ता 17 से नहीं है, लेकिन 17 के किसी रिलेटिव के आसपास है ये। 17 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 289, जबकि हमें लाना कितना है, 272। 289 से 272 कितना कम है, 17 कम है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 17 है। यानी हम कह सकते हैं तुमने स्क्वायर में से वही संख्या क्या कर दी, माइनस कर दी। स्क्वायर में से वही संख्या क्या कर दी, माइनस कर दी। तो अगर तुम्हारे पास 22 है तो तुम्हारा सोल्यूशन क्या होगा, 22 का स्क्वायर माइनस 22। 22 का स्क्वायर होता कितना है, 484। 484 में अगर 22 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 462। 462 है कोई ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सीरीज है 1, 8, 9। ये सभी स्पेशल नंबर दिख रहे हैं। देखो 1, 8, 9। एक तो नहीं पता था हमें। देखो 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, अभी इसको छोड़ दो। 8 2 का क्यूब है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 64 क्या है, 4 का क्यूब है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। 216 6 का क्यूब। और 49 7 का स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर सॉरी क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर चल रहा है, यानी ये एक क्या रहा है, जो था एक, ये हमारा 1 का स्क्वायर था। तब देखो स्क्वायर क्यूब, फिर स्क्वायर क्यूब, फिर स्क्वायर क्यूब, फिर स्क्वायर क्यूब। और जो नंबर है वो क्या हो रहे हैं, एक बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 6। अब 8 आएगा, और 8 के साथ आएगा क्या, क्यूब आएगा। यानी 8 का क्यूब आंसर क्या हो जाएगा, 512। है कोई ऑप्शन, सी नंबर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी आसानी से चीज़ें करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा इज्जत देने लायक दिख नहीं रहा है ये हमें। कह रहा है आकृति को चुने और घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक है। देखो चतुर्भुज तो सब में बना हुआ है, इससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। मेन खेल एरो का है। देखो एरो की दिशा दूसरी है, ये दूसरी है, ये दूसरी, यानी इसकी भी दूसरी होगी, बेसिक सी बात है, ठीक है। ये देखो आपस में क्या है, ये विपरीत दिशा में है। तो ये अगर ऊपर था उत्तर दिशा में, तो अब एरो कहाँ होगा, नीचे दक्षिण दिशा में। ये गया सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। एरो की सबकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। चेंज कर दें, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 18 नंबर क्वेश्चन सीरीज का है, ठीक है। लेटर सीरीज कोड कर दो, इन लेटर्स को क्या कर दो, कोड कर दो। वो कितना होता है 15, एन कितना होता है 14, एल 12, के 11, आई हमारा 9, ये 8, ठीक है, ये 6, फिर क्या क्वेश्चन मार्क। चलो 15 से 14 1 कम, 14 से 12 2 कम, फिर 12 से 11 1 कम, फिर 2 कम। ये सीरीज चल रही है 1 2 की। फिर आगे -1, फिर -2, आगे -1, यानी क्या आएगा 5। और 5 कोड किसका होता है, ई का। है कोई ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। क्लियर भाई, आगे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक दर्पण है, ठीक है। एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो कौन सी आकृति बनेगी। अब देखो ए बी नीचे रखा है, दर्पण नीचे रखा है, ध्यान रखना। दर्पण 2 प्रकार से होता है, एक तो ये होता है लंबवत, ठीक है, और ये है एक चीज़ क्षैतिज। जब भी कभी क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब की बात करता है तो वो किसके बराबर होता है, जल प्रतिबिंब के बराबर होता है। यानी जो आकृति पलटेगी वो कैसे पलटेगी, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। कर दो भाई, यानी जो आकृति नीचे थी वो ऊपर होगी। ये क्या होगा, ये पंचभुज ऊपर होगा और पंचभुज उल्टा होगा, बेसिक सी बात है। देखो उल्टा है, इसमें सीधा है, गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक चीज़ हमें और दिख रही है, वो क्या दिख रही है, वो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये जो त्रिभुज है, ये देखो, ये ऊपर से नीचे चेंज होना है। तो जब ऊपर से नीचे चेंज होगा तो ये त्रिभुज त्रिभुज ही बना रहेगा। इसी प्रकार
इसमें देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, इसमें चेंज हो गई, इसमें चेंज होगी, त्रिभुज से ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये त्रिभुज चेंज नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन सही होगा, बाकी सब क्या होगा, गलत होगा। ये त्रिभुज ये इस प्रकार बनता जब कैसे रखा होता, लंबवत दर्पण रखा होता। क्लियर। क्षैतिज में ये त्रिभुज ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे चेंजमेंट होगा, आधे से चेंजमेंट होता है। ये यूं आधे से, नीचे वाला आधा ऊपर चला गया, ऊपर वाला आधा नीचे आ जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसका डी आंसर सही हो जाएगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस दिन की लास्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। कहता है पंखा अनुपात पंखड़ियाँ, यानी पंखा में पंखुड़ी होती, तो साइकिल में क्या होता है जो घूमता है भाई, कार होगा नहीं, हाथ होगा नहीं, बाइक होगा नहीं, क्या आ जाएगा, पहिया आ जाएगा। ठीक है। तो ये जितने 3 मई की तीनों शिफ्ट थी, पहली, दूसरी और तीसरी, वो तीनों आज हमने करा दी। ठीक है। आगे वाले वीडियो में 4 मई की शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।